जय श्री कृष्ण। जय शावड़िया शेठ। द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यतः पंचम का राहु और 11th का केतु। मन में एक विचार उपजा, बात तो केवल मेरे को करनी थी आज। 11th का केतु, कोई भी लग्न हो, स्पेशली मैंने कुंडली देखी जो मेरे स्वयं की है और मैंने जो अनुभव किए इसके ऊपर आपको चर्चा कर रहा हूँ। 11th का केतु जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उस पर ही चर्चा करनी थी, लेकिन साथ में मैंने सोचा कि जब राहु केतु 180 एक्सिस पे होते हैं तो दोनों की चर्चा क्यों न की जाए। 11th का केतु है, सीधी सट बात है, लाभ भाव में बैठा है तो एक तड़प रहती है। जब तड़प केतु है वो लाभ की तड़प देगा। अब लाभ की तड़प देगा तो लाभ के लिए कार्य प्रेरित कौन करेगा? इसके सीधी 7 दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो वो पंचम भाव में बैठे हुए। तो यकायक धन प्राप्त करने के लिए उकसाने वाला ग्रह कौन होगा? राहु। राहु बार बार उकसाएगा आपको कि यकायक या शॉर्टकट सा लाइफ का ढूंढा जाए जिससे रातों रात आप कोई उच्च पद प्राप्त कर दे, नेम एंड फेम प्राप्त कर ले या धन प्राप्त कर ले। जस्ट 180 है और एक दूसरे के पूरक है राहु और केतु। तो वही केतु आपको चाहता है कि इस मोह माया से दूर ले जा करके एक डिटैचमेंट दे। वहां आपको कितना भी प्रयास कर लो असफल करेगा। और इस असफल करने का कारण क्या है कि जीवन का ध्येय समझाना चाहता है आपको। जीवन में रियलिटी क्या है? ये जो राहु रचित माया चल रही है कलयुगी, उससे विमुख करके आपको रियल लाइफ क्या है, इस यूनिवर्स में आपका जन्म क्यों हुआ, आपकी इस आत्मा ने यहाँ पर जन्म क्यों लिया है, उसका हकीकती परिचय देगा। और ये केतु आपको एक विदाउट डिग्री, अच्छे से अच्छे ज्ञाता, अच्छी डिग्रियों को फेल करके एक यूनिवर्सली ब्रह्मांडी ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी ऊर्जा देता है जो सबसे अलग बनाता है आपको। केतु मोक्षत्व की ओर आपको ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आप मतलब सन्यासी बन जाओगे और कोई ऐसा मतलब समाज विशेष से कट जाओगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये कब होता है? जब वैराग्य की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर उसको समझ पाले, बस। सन्यासी ही बन जाएगा इतना पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये फिक्स कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसको सन्यासी और वैरागी ज्ञान प्राप्त करा देगा। आपको मालूम है वैसे भी राहु क्या है? एक लालसा है और केतु त्याग है। राहु किसी भी जगह पर एंट्री मतलब प्रवेश द्वार है और केतु एग्जिट द्वार है। राहु दिखावा है, छलावा है, पाखंड है, तो वही केतु रियलिटी है। रियलिटी बात बता देता आपको। और इस पूरे ब्रह्मांड की जो रहस्यमय जो ज्ञान है वो केतु है। तो इस टॉपिक का टारगेट तो मेरा यही था कि 11 केतु के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ दोनों को कॉम्बिनेशन कर लिया है। तो 11 का केतु की ऑफ द सक्सेस ऑफ आध्यात्मिक लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में या कहीं मिला हो तो केतु 11th वाला हो, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? निराधार बातें करता है 11 केतु। आपको पता है कि ये पूरा शरीर का पार्ट से ऊपर वाला जो सर भाग है, सर गर्दन के ऊपर वाला भाग है वो राहु है।
तो राहु हट के ये गर्दन वाला भाग छोड़ दो, इसके नीचे वाला पूरा भाग केतु है, तो मतलब केतु का सर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा देखो जो निराधार बातें करता हो और कोई एक्शन ऐसे कार्य करे, मतलब कोई उसका भविष्य का क्या परिणाम आने वाला है, उसको खुद को ही मालूम नहीं। यदि आप इसके बारे में पूछो कोई कार्य कर रहा है उसके बाद में कि भाई आपने क्या सोच के ये ऐसा निर्णय लिया या ऐसा कदम उठाया या ऐसा कार्य किया, तो उस स्वयं को ही मालूम नहीं रहता। वो एक्शन लेता है, क्विक एक्शन लेता है, और खुद को ही मालूम नहीं रहता, भले उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या कोई अच्छा हो रहा है, यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, इसका क्या भविष्य में परिणाम होगा, दुखद होगा सुखद होगा, उस खुद को ही पता नहीं, बयान नहीं कर पाएगा कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। इसको कहते हैं अनप्लान्ड। और बिना ही प्लान किए ही ध्वजा या झंडे गाड़ दे, इसी को ही केतु कहते हैं। और यही एकादश का केतु, जो स्वयं को ही मालूम नहीं, ऐसी एक अद्भुत ऊर्जा है, जहां आपका जन्म हुआ है, लक्ष्य लिया है, आध्यात्मिक द्वार पे आपको ले जाए, या आप एक अच्छा जीवन में अच्छा कॉन्सल्टेंट बन जाए, जिस खुद को ही मालूम नहीं है, खुद उस क्षेत्र में कुछ नॉलेज नहीं रखते या अनुभव नहीं रखते, लेकिन दुनिया भी ये ऐसा छलावा राहु की महादशा में जीने के बाद गुरु का जब महादशा एक्टिवेट होता है और जब केतु को ऊर्जा मिलती है, तब ये चीजें अपने आप जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? कि पूरा जो नॉलेज है, देखो पंचम का राहु तो वैसे ही मैं फिर से बता दूं कि भ्रम पैदा करेगा, किसमें करेगा? पंचम हाउस से शिक्षा का, संतान का और प्रेम भी होगा। तो पहले शिक्षा के बारे में मोटा मोटा आपको बता दो। मतलब पंचम का राहु है तो वो क्या करेगा? भटकाव देगा, किसमें? शिक्षा। तो शिक्षा आपको पूरी करने नहीं देगा, पहली बात तो। कोई भी पंचम का राहु व्यक्ति बता दो कि पहली बात तो शिक्षा जो धारण करने जा रहा है वो शिक्षा में बाधा आएगी। यदि किसी बालक किसी हार्ड वर्क के कारण या प्रारब्ध के कारण उसने शिक्षा प्राप्त कर ली, तो इसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी बता दूं कि उसकी शिक्षा कोई ली और है और करेगा दूसरा काम। जैसे आपने एमए बीएड नेक्स्ट किसी गुरु का ज्ञान प्राप्त किया, मेरे को शिक्षक बनना और काम करोगे दूसरा, या इंजीनियरिंग की है और काम करोगे दूसरा, या डॉक्टरी की पढ़ाई की और काम कर रहे दूसरा। मतलब आपने जो शिक्षा ली है वो डिग्री तो एक तरफ टांग लो, इसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। हाँ, पर पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती, ज्ञान तो मिला है। वो केतु 11th में बैठा है, वो क्या कह रहा है? उसका लाभ अन्यत्र दिलाएगा, तो स्किल्स ज्यादा होगी। और पंचम का राहु वैसे ही तीक्ष्ण बुद्धि का जातक होता है, तो स्किल डेवलपमेंट अपने आप में एक से अनेक, मतलब उसमें स्किल होती है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई करा पढ़ाकू होगा, इसके अलावा मतलब बहुत सारी विद्या अपने आप उसको ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वो पढ़ाई कर रहा है, इसके अलावा भी उसको अलग से विषय में उसको नॉलेज प्राप्त कराने के लिए ऐसा होता है, उसको ब्रह्मजाल बिछाया जाता है राहु द्वारा। तो डिग्री अलग लेता है और ज्ञान अलग प्राप्त होता है, अनुभव अलग होता है, काम और करता है। ये पंचम का। इसी प्रकार वो प्रेम में भी होता है, प्रेम विवाह में भी वो कहीं भी सगाई करे उसकी छूट जाएगी। एक बार होगा कि मैं शादी यहाँ करूँ या लव मैरिज करो, तो वो सक्सेस नहीं जाएगा, उसको फिर वहां से क्या भी विमुक्त देखना चाहते हैं, वो ज्ञान का उपयोग भी वहां केतु अलग लाभ स्थिति में ले जाना चाहते हैं मोक्षत्व के लिए। इसलिए वो अलग प्रकार के सभी प्रकार का ज्ञान बुद्धित्व जागृत करेंगे, बुद्धत्व प्राप्त करा के उसको अलग लाभ देंगे। इसी प्रकार फिर प्रेम की बात आती है, तो प्रेम में भी वियोग के बाद उसको केतु डिटेचमेंट की ओर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद फिर पंचम का राहु संतान पे आता है, तो क्या करता है? संतान होगी नहीं ऐसा प्रेडिक्शन कर देते। मैं कह रहा हूं संतान तो होगी, इसका मतलब ये प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन संतान के बारे में भ्रम पालना। हाँ, कभी कभार मिसकरेज होता है, मिसकरेज होना तय है। पंचम का राहु है तो मिसकरेज होगा, इसके बाद संतान मिलेगी, और संतान मिल जाए इसके बाद क्या है कि संतान अपने से दूर रहेगी। तो अब आज के जमाने में तो नॉर्मल चीज होगी, कोई शिक्षा प्राप्त करना या कोई डिग्री या नौकरी करने के लिए वो घर से दूर रहते हैं, तो वो फिर वे वहां से डिटेचमेंट देता है। केतु ये अनायास अनप्लान्ड ब्रह्मांडी शक्ति द्वारा ऐसा करता रहता, चाहे आप कितने भी उपाय करो। तो ये की है। फिर चौथा पॉइंट फिर पंचम के राहु के बारे में बता रहा हूँ कि वो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, या अचानक ऐसे दिमाग में यही ख्याल आते हैं कि मेरे को एकाएक गड़ा हुआ धन मिल जाए, या किसी का ये मिल जाए, अचानक घर पे मेरे पड़े हुए बैंक नोट आ जाए। मतलब जो
चीज है ही नहीं इसके बारे में सोच। राहु की सोच कैसी होती है? त्वरित, इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरह से विचार आते रहते, एक जगह मन टिकने नहीं देता, भ्रमित करता रहता, वही वहां बार बार झटके खाकर, धोखे खाकर, मायूस होकर फिर 180 डिग्रीज एक्सिस पे बैठा हो। केतु 11 का क्या बता? भाई साहब, ये सब तेरी चालाकी, तेरा ये बुद्धि चला, गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है सारू सारा भाग है और राहु का, उसने पूरे क्रियाकलाप कर लिए, पूरी बुद्धि का उपयोग कर लिया, पूरे तर्क का उपयोग कर दिया, पूरे जिंदगी की ज्ञान शक्ति का, उसकी डिग्रियों का सब बलाबल प्राप्त कर लिया, कुछ हुआ नहीं। फिर गुरु जब एक्टिव उठा है तो गुरु का चेला कौन है? केतु। तो केतु जब अब एक गुरु जैसे एक्टिवेट होगा तो केतु उसको पावर देंगे और केतु मोक्षत्व के लिए उसको अलग आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाएंगे। और उस सभी प्रकार की चीजों का जो ब्रह्म जाल में आप 15-20 साल रहे, 18 साल की हालांकि राहु की महादशा होती है, इसके बाद 16 साल की जो गुरु की महादशा होती है उसमें वो एक्टिवेट होकर नए झंडे गाड़ने के लिए केतु प्रेरित करता है। तो उस समय गुरु को इतनी शक्ति दो, गुरु जितना मजबूत होगा उतना केतु अपने आप एक्टिव होगा। आपके मैंने बताया था उस समय कि आपके पास निराधार विचार, मतलब उसका सर है नहीं, गर्दन है, कोई सोच अनप्लान्ड व्यक्ति है, आप इसको कम मत मानो, कुछ भी कर सकता है। खुद को ही मालूम नहीं कि मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या करने वाला मालूम नहीं। ये केतु की एक एनर्जी है जो 11th लाभ भाव में बैठी है। केतु झंडे गाड़ के रखेगी और जीवन का जो असली रहस्य है, यहाँ हमारा जन्म क्या हुआ, ऐसे विचार आएंगे और अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। ये सब कारण ये थे केतु 11th। इसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल केतु। और केतु को अब क्या करें? ये जी केतु आपको खुद को बारे में भी कंसल्टेंसी आप दे सकते हो। केतु ऐसा ज्ञान है, ऐसा धूना लगा के भी बैठ जाए, उसके पास ज्ञान लेने लोग आएंगे, भले उसको खुद के निराधार विचार है जो दुनिया में। और एक रिसर्चर, बड़े बड़े रिसर्चर 11 केतु, दुनिया के ब्रह्मांड ज्ञान जो इससे पहले किसी ने नहीं जाना, ऐसा नया नया ज्ञान, नई नई खोजें करने के लिए जन्म हुआ है केतु का। सबसे बड़ा रिसर्चर बनता है केतु 11th वाला। नई खोज, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में नई खोज, नए आविष्कार, नई नई रहस्यात्मक बातों को उजागर करना, उसमें झंडे गाड़ना, ये केतु का कार्य है। इसलिए अनप्रेडिक्टेबल केतु है, ये नई सोच देता है। और एक अच्छा लाइफ कोच बन सकता है, जीवन जीने की कला, नया मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शक होता है, अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, अच्छा गुरु, ज्ञान के द्वारा ही किसी व्यक्ति को राह बताए और उसका जीवन सफल हो जाए। तो कई आपके आसपास मित्र जन परिवार जन को 11 का केतु, तो आप उससे गाइडेंस लो, 100% उसका कहा हुआ सत्य सिद्ध होगा, वो आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। तो आप उसके साथ साथ आप भी सफलता की नई ध्वजा चढ़ाओगे, नए जलवे बिखेरोगे और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय सावलिया सेठ की जय। यही कृपा आपकी बनी रहे और मैं आगे इसी प्रकार वीडियो इस ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा दर्शक गणों तक पहुंचा सकूं और सबका आशीर्वाद बना रहे। केतु 11 इज अनप्रेडिक्टेबल, पुनः कहना चाहता हूं, और ये मोक्षत्व की ओर ले जाएगा और आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर तक पहुंचाएगा और झंडे गाड़ के रखेगा। धन्यवाद।